ये तो किसान और जवान विरोधी सरकार है। पीछे से दरवाजे से कानून पास कर दिए, किसानों को बर्बाद करने का लक्ष्य है। अडानी अंबानी के हाथों में इनकी चाबी है। जिस देश में जय जवान जय किसान की बात होती है, उसी देश की उन्नति वहीं से शुरुआत होती है। जी हाँ, हम आपको लगातार किसान आंदोलन दिखा रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में आज मैं आपको जवानों का एक संघर्ष भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ रिटायर्ड बीएसएफ के जवान हैं, इनसे जानने की कोशिश। लगातार यहाँ पर किसानों के बीच में, किसानों के लिए मेडिसिन लेकर, किसानों के लिए हर संभव मदद लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज 13वां दिन किसानों का, आप कहां से आए पहले तो ये बताइए। मैं जिला अमरोहा से आया हूँ और किसानों का जो 13वां दिन है, अभी सरकार को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। ये सरकार जो बेशरम होकर बैठी है, इसी कान पे जूनी रेंग रही। ये अंग्रेजों के काले कानून इन्होंने बना दिए पिछले दरवाजे से, इनको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश का किसान यहाँ दिल्ली सड़कों पे पड़ा हुआ है और सरकार सुनती नहीं, बात करने के बहाने से बुलाती है। आज चौथा 5वां दौर है, लेकिन कुछ नहीं करती। तो ये जो सरकार की नीतियाँ हैं ना, जवान और किसान विरोधी, उससे इनको हटना होगा। नहीं तो किसान और 2024 में नहीं तो 24 छोड़ो, बीच में चली जाएगी सरकार, देश में असंतोष हो जाएगा, लोग सरकारें गिर जाएंगी। हरियाणा गिरने वाली है, इनके कर्म बहुत खराब है ना। इस देश में जवान और किसान की कहीं सुनवाई नहीं है। इस देश के अंदर किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता है, जवान उससे ज़्यादा आत्महत्या करता है। ये तो किसान और जवान विरोधी सरकार है। आपको शायद पता नहीं है, मैं न्यूज़ माध्यम से बता दूं आपको, देश की सीमाओं पे खड़े जवानों को पेंशन नहीं मिलती और ये एमपी एमएलए जो मंत्री हैं 2-2 पेंशन लेते हैं। 2004 के बाद पैरामिलिट्री का जो जवान है उसको कोई पेंशन नहीं है, वो बॉर्डर पे पड़ा रहो, कहीं पड़ा रहो। और ये एमपी बन गया 1 महीने के लिए तो पेंशन है, एमएलए बन गया तो पेंशन है, और कोई आईएएस बन गया एमपी एमएलए तो डबल पेंशन है। बीजेपी सरकार ने 2004 में बंद करी है जवानों की पेंशन। देख सको की जिस जवानों की शहादत पे सरकार बनती है, उस जवानों को पेंशन नहीं है। किसान और जवान विरोधी सरकार है। धार्मिक दिखावे का ये लोग पाखंड करते हैं। पीछे से दरवाजे से कानून पास कर दिए, किसानों को बर्बाद करने का लक्ष्य है। अडानी अंबानी के हाथों में इनकी चाबी है। दाढ़ी बढ़ाने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। गंगा जी के कहते हैं कि गंगा जल जैसा पवित्र है। गंगा जी पवित्र कहाँ छोड़ी है? गटर उसमें गिरते हैं, फैक्ट्रियों का पानी उसमें गिरता है। मेरे यहाँ निकल रही गंगा जी, गजरोला में जाके देखना कितनी गंदगी है। आपने गंगा की बात की, गंगा सफाई के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बर्बाद कर रही है, कमीशन खा रहे हैं लोग, कुछ सफाई नहीं हुई है। ये लोग ड्रामा करते हैं, गोरक्षा का ड्रामा करते हैं। सड़कें कहाँ हैं? वाराणसी में कुत्ते खा रहे हैं, मैं दिखाऊं वीडियो आपको। ये जो सरकार है किसान और जवान विरोधी है, इसको जागना होगा, नहीं तो क्रांति आएगी। पूरे जवान भी साथ हैं इनके। ये जो वर्दी लगा खड़े हैं ना, ये सब किसान पुत्र हैं। ये इनके घर के किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं। जो देश की सीमाओं पर खड़े हो, किसानों के बेटे हैं। किसान पेट भरता अन्न पैदा करके, और जवान करता देश की सीमा की रक्षा, वो किसानों का बच्चा है। बताओ, किस अंबानी अडानी अमित शाह का बच्चा बॉर्डर पे खड़ा। अमित शाह के जो बेटे हैं जैसा, वो क्रिकेट के अध्यक्ष बन गए, उन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं। इस दुनिया में जो भेड़ चाल चली हुई है ना, जो भारत को हम पागल समझते हैं, जनता को, सब लोग पागल नहीं, सब समझते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे, अब क्या बताया जाए। सरकार किसान विरोधी जवान विरोधी, जागना होगा, नहीं तो क्रांति आएगी। हम जैसे लोग जो देश के लिए समर्पित हैं, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, वो इनके खिलाफ हो जाएंगे, वो इनके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि जवान की आवाज़, किसान की आवाज़, जवान की आवाज़ एक है। तो ये मोदी जी जो ढोंग करते हैं ना, राष्ट्रभक्त देशभक्त का, किसानों की बात सुन ले। अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री होता ना, अभी यहाँ तक आता, बोलो किसानों क्या समस्या, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन श्रीमान जी आए नहीं, अब तक नहीं, यहाँ आना चाहिए तो नहीं। वैक्सीन का ड्रामा कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री वैक्सीन बनाता है? वो वैज्ञानिक का काम है। कभी हैदराबाद जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, सब ड्रामा है। दूसरी बात, जब बीजेपी के कहीं चुनाव होते हैं तो कोरोना भाग जाता है। जब कहीं किसान, वहाँ भीड़ नहीं होती, जब कहीं किसान बात करता है तो कोरोना आ जाता है। कोरोना की आड़ में इन्होंने दमन चक्र चलाया हुआ। मैं जैसे अब तुम्हारे सामने कैमरे पे बोल रहा हूँ ना, आने वाला समय ऐसा होगा कि हम लोग कैमरे पे बोलेंगे, हमें अंदर कर देंगे उठा कर। देख लेना आप। लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है। लोकतंत्र तो खत्म है, दादागिरी है इनकी।
बोलेंगे। लोगों की आंख में पट्टी बंधी हुई है। यहाँ के जो लोग हैं ना, दिखावे को ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्होंने सरकार बना दी सोशल मीडिया से, दिखावे से। सोशल मीडिया से सरकार बनी 2 बार बीजेपी की, झूठे आंकड़ों से। जियो को 10,000 करोड़ दे दिया झूठ फैलाने के लिए। BSNL जो भारत की कंपनी थी, आपकी थी, मेरी थी, वो बंद हो गई। BSNL को उठाते ना, जियो को पैसा दिया, गांव तक नेट पहुंचा दिया, सबके दिमाग में कचरा घुसा दिया, ये कर दिया कि बीजेपी से देशभक्त कोई नहीं है। अब मेरे पे देश विरोधी का ठप्पा लगने वाला है, लग गया होगा कि ये तो देश विरोधी है। जो भटकी बत्तख हैं, जो इनके भक्त हैं, उनको भटकी बत्तख कहता हूँ मैं। वो इल्जाम लगा देंगे तो देशद्रोही है, तो फोर्स का भी नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं इनके सच्चाई बोल रहा हूँ, इनके खिलाफ। इनको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। इतना किसान बेवकूफ़ थोड़ी जो सड़कों पर पड़ा। ये खालिस्तानी बना देते हैं, ये शाहीन बाग बना देते हैं। बताओ इसमें कौन सा शाहीन बाग नजर आ रहा है? तो बहुत बुरे हालात है। आवाज़ दूर तक पहुंचानी चाहिए। देश विरोधी तत्वों को हम लोग एक्टिव नहीं होने देंगे, और ना ही कोई इसमें है। सब देशभक्त और अच्छे हैं, कोई भी गलत काम नहीं हुआ। यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन की बात कर रही है। देश विरोधी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर फंडिंग हो रही है, यहाँ पर खालिस्तानी बैठे हुए, यहाँ पर आतंकवादी बैठे हुए, ये सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है। सर ने साफ कर दिया है, देश के लिए जान दे भी सकते हैं, और देश के लिए जान किसी की अगर लेनी पड़ी तो ले भी सकते हैं। सर क्या कहना चाहोगे? 13वां दिन हो गया आज। ये 13वां दिन देश का दुर्भाग्य है। जब हम कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं, कृषि प्रधान देश में रह करके किसान सड़कों पर आंदोलन करे, और हमारा राजा सुख की नींद सोए, गंगा जल में अंजलि ले, वहाँ संकल्प ले कि मैं अपने कानूनों को वापस नहीं करूँगा, गंगा जल की तरह स्वच्छ है। तो क्या फिर ये किसान क्या ये गंदे हैं? अरे किसानों का पवित्र हो गया। हाँ, किसानों का कमाया हुआ तुम खा रहे हो, किसानों को आतंकवादी बता रहे हो, किसानों को खालिस्तान मांगना बता रहे हो, किसानों को पाकिस्तान से फंडिंग बता रहे हो। अरे क्या तमाशा है ये कृषि प्रधान देश में। आपको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि या तो ऊपर भगवान है या नीचे अन्नदाता, इसको भी ईश्वर की उपाधि दी गई है। आप किसान को कहीं ना कहीं, किसान की निंदा करके कहीं ना कहीं आप अपनी आत्मा को गंदी कर रहे हैं। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं मोदी से कहना चाहूँगा, अगर आप वास्तविकता में अपने आप को मानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री देश का हूँ, तो आपको तीनों कानून वापस लेना चाहिए, और चौथा कानून ये बनाना चाहिए कि जो MSP है हमारा, उसकी खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए। धारा 3/7 के अंतर्गत जो उससे कम खरीदता है उसको जेल भेजने का काम आप करें। ये कानून भी बनाएं। ये कानून बनाएं। इनका साफ कहना है कि तीनों जो कानून लाए गए हैं, किसानों का कहना है तीनों काले कानून को वापस लिया जाए और एक नया कानून पेश कर दिया जाए, नया कानून बनाया जाए कि सुनिश्चित कर दिया जाए MSP को कि उससे नीचे अगर किसान की फसल को कोई खरीदता है तो उसको जेल होनी चाहिए। ये किसानों की मांग है। अब देखना ये होगा कि छठी बार की वार्ता पर किसानों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है।